अपना घर हो, चाहे वो छोटा हो या फार्म हाउस जैसी कोई बड़ी चीज हो, तो आज आपके लिए लेकर आए हैं फॉरेस्ट टाउन इस्लामाबाद। तो आपके लिए सरप्राइज है, वो है यहां कीमत कि आप महाना कितनी देंगे और आप एडवांस में कितना देंगे, कब आपको ये डिलीवर होगा। इस्लामाबाद की खूबसूरती हो, बेहतरीन मौसम हो, हवा हो और ये आपके पास लैंडस्केपिंग और ग्रीनरी, यकीनी तौर पर बहुत अच्छा लगता है कि अपना घर हो, चाहे वो छोटा हो या फार्म हाउस जैसी कोई बड़ी चीज हो। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं फॉरेस्ट टाउन इस्लामाबाद। जी, इस्लामाबाद में पहली बार आपको एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज मिलेगी और वो है नेचर। लोग समझते हैं कि शायद फार्म हाउस होगा तो ही हम अपना को गार्डन बना सकेंगे, को किचन गार्डन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ 4 मरला से लेकर तो 4 कनाल तक, 8 कनाल तक आप अपने फार्म हाउस बनाएंगे, जहां पर सस्ते तरीन घर और सस्ती तरीन छोटी सी किस्त के साथ इस्लामाबाद में आप अपने घर के मालिक बन सकेंगे। खास तौर पर हमारे ओवरसीज और कराची के वो दोस्त जो इस्लामाबाद छुट्टियां गुजारने आते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में घूमने आते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आज इसका थोड़ा सा लोकेशन भी हम आपको समझाएंगे कि यहाँ से कितना फासला है। जो मोटरवे है, रिंग रोड जो रावलपिंडी का है, यहाँ से पार्लिम जो 0 पॉइंट इस्लामाबाद है वो सिर्फ 30 मिनट्स की ड्राइव पर है। और रावलपिंडी का रिंग रोड जो अभी तामीर होने जा रहा है, वैशाली जो इंटरचेंज होगा रिंग रोड से, उससे सिर्फ 3.5 किलोमीटर पर ये एरिया है फॉरेस्ट टाउन इस्लामाबाद का। तो 25 मिनट की ड्राइव अगर आप बाहर आ रहे हैं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको मिलेगी, तो बहुत करीब सा हुआ। कराची वालों के लिए तो हम कहते हैं कि गुलशन हदीद से अगर कोई कोरंगी आए तो कल निकलता है और आज पहुंचता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ जो एक अच्छी चीज है वो है सबसे ज्यादा नेचर के करीब रहना अब बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला आने वाला वक्त जो मौसम के तगय्युर और तबद्दुल हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया और पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में हमने देखा है, सैलाब की, मौसम की तबाहकारियां, अब उसका यहाँ मामला नहीं है। ये लैंडस्केपिंग आप देख रहे हैं पीछे पूरी एरिया, ये ऐसे ही बरकरार रखा जाएगा। इसको पूरा बुलडोज करना और तबाह करना बिल्कुल मकसूद नहीं होगा, और इसीलिए इसकी डेवलपमेंट भी ऐसे ही तनाजुर में हो रही है। अब आपको कुछ इसके जो प्रोजेक्ट्स के मुतालिक चीजें हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर खास तौर पर अहम चीज जो आपके लिए सरप्राइज है, वो है यहाँ कीमत कि आप महाना कितनी देंगे और आप एडवांस में कितना देंगे, कब आपको ये डिलीवर होगा, कितनी देर में ये मुकम्मल होगा। तो अली रजा हमारे साथ कराची, लाहौर के बाद आज इस्लामाबाद में भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो अली रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी, कराची से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफ़र कर लिया है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के पहले बायोफ्लिक प्रोजेक्ट में। अली, बायोफ्लिक आज हमें जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो ये बायोफ्लिक क्या है? शुक्रिया वसीर भाई। देखें, फॉरेस्ट टाउन का ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, आइडिया है। पाकिस्तान में अभी तक ये कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था, तो पहला क्रेडिट तो इनको जाता है कि इन्होंने इस काम का इकदाम किया, इसका स्टेप उठाया। अब बायोफ्लिक का जो मतलब है, आप ये समझ लीजिए कि हम लोग ना कंक्रीट में रहने के आदी हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, जो आप कर्टन पीछे करें तो सामने बिल्डिंग है। अब आपको इस्लामाबाद में जो कि सबसे ज्यादा जो है ग्रीनरी जहां पर मौजूद है, अब आपको आपके घर, आप नेचर के करीब रहेंगे। आपको 4 मरले के घर में भी वही सहूलियात मिलेंगी जो फार्म हाउसेस में मिलती हैं। तो क्लोज टू नेचर में है कि 4 मरले के घर की सहूलियत, मतलब फार्म हाउस में तो आपके पास बैकयार्ड भी होता है, फ्रंट पे भी आप अपने सब्जियां तक लगा रहे हैं, घास तक लगा रहे हैं, फूलों के साथ रह रहे हैं। तो 4 मरला में तो दीवारों के साथ दीवारें लगी हुई हैं और कोई चीज नहीं है। बिल्कुल वैसे भाई, देखें 4 मरला वैसे बताने में बड़ा छोटा सा घर लगता है और अमूमन होता भी है, लेकिन आप ये देखें कि 4 मरला से मैं आपको बात काट रहा हूँ, कराची की हमारी ऑडियंस जो है वो मरले को समझ नहीं पा रही होती है,
तो आप ये बता दीजिए कि 100 गज का मकान 100 है गज का और कराची में आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो 75 गज के मकान में रहते हैं 80 और बहुत बड़ी तादाद है 80 गज के मकान होते हैं। लेकिन अब आप देखिए 80 गज के मकान में आपको मिलता क्या है, 2 कमरे 1 लाउंज, कहानी खत्म। हाँ, यहाँ पर आपको मिलेगा, हर बंदा ये ख्वाब देखता है कि लॉन हो। बैरिया टाउन में हमने बहुत सारी वीडियोस की जिसमें लॉन को बड़ा पसंद किया गया है। यहाँ पर 4 मरला के मकान में मुदस्सिर भाई आपको वो लॉन मिलेगा, जो वो सहूलियत मिलेंगी जो फार्म हाउस में मिलती हैं। यानी आपके घर के बाहर ग्रीनरी है, आप क्लोज टू नेचर रह रहे हैं। और ये पहली किचन गार्डनिंग वाला मामला भी मैं प्रेजेंटेशन में सुन रहा था। जी बिल्कुल, वो होगा चाहे वो 4 मरले 4 मरला ही हो। अब देखें क्या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फार्म हाउसेज में होते थे, सही, ये अब इस सोसाइटी का सबसे छोटी कटिंग है 4 मरला। हर वो सहूलत जो फार्म हाउसेस को मुयस्सर हो रही है रहने वालों को, जो कि एक डिफरेंट क्लास होती है, वो 4 मरला वालों को भी मुयस्सर होगी इस फॉरेस्ट टाउन में इंशाल्लाह। अच्छा, क्या चीजें इसमें रखी गई हैं? वैसे तो जंगल लग रहा है और जब अब डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है, क्या क्या चीजें इस टाउन में रखी गई हैं? अच्छा, मुझे और एरिया भी बताइएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब देखें ये जो जंगल अभी आप देख रहे हैं, हर 2 महीने के बाद आपको अपडेट मिला करेगी इस जंगल को आबाद होने की, पहली बात। दूसरी बात, हम खड़े कहाँ पे हैं? इस्लामाबाद का सबसे जबरदस्त एरिया है, 0 पॉइंट उससे करीब तरीन आपने अपने ओपनिंग में बताया। एक तरफ रिंग रोड है, 25 मिनट है। अब आप ये देखें कि हम हर उस चीज की एक्सेस में खड़े हैं जो कि इस्लामाबाद की खास जगह कहलाती है। अब यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स आ रहे हैं 4 मरला के, 6 मरला के, 10 मरला के और 1 कनाल के, यानी 80 गज, आप 150 गज, 250 गज और 500 यार्ड्स, ये 4 कैटेगरीज है। यहाँ पे चूंकि मरला चलता है तो मरले का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने आपको यार्ड्स में बता दिया। यहाँ पर ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स आ रहे हैं जिसमें अब मैं, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोग ये समझें कि सोसाइटीज की जो स्ट्रीट्स हैं, रोड्स हैं, वो बड़ी छोटी होती हैं। यहाँ पर भी बहुत बड़ी एवेन्यूज, क्योंकि बहुत सारी दफा हमने वीडियोस एवेन्यू और बुलेवार्ड पर की हैं, तो यहाँ बड़ी एवेन्यू और बुलेवार्ड इसी तरह ही है जिस तरह आपने शानदार डेवलपमेंट का निजाम बैरिया टाउन कराची में देखा। बिल्कुल, वो नजर भी आ रहा है। 150 फीट वाइड एवेन्यू और 80 फीट बिल्कुल वो रखी गई हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि टाउन है तो ऑब्वियसली इसमें एमिनिटीज का भी मामला है कि क्या क्या चीजें रखी गई। फिर हम आपको कीमत के हवाले से बताते हैं कि क्या कीमत है, लेकिन वो बहुत सरप्राइज है। जब मैंने वो कीमत देखी और पढ़ी, आई वाज शॉक्ड। और वो आखिर में बताएंगे सरप्राइज ही। आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि वाकई इस जगह तो जरूर जाना चाहिए। खैर, आपने सवाल किया एमिनिटीज का। जब भी प्रॉपर्टी की बात आती है, हर वो शख्स, पहले तो हर शख्स घर का ख्वाब देखता है और उसके बाद उसकी कोशिश होती है कि 4 से 5 ऐसी ज़रूरत जिंदगी की चीजें जो होनी चाहिए। हॉस्पिटल, मस्जिद, स्कूल, कमर्शियल और तमाम ये जरूरत जिंदगी की चीजें। सफारी पार्क भी है सर, यहाँ सिर्फ सफारी पार्क नहीं है, ये चीजें तो लाजिम और मलजूम है ही है, हर जगह होती हैं। एक तो इसके स्टैंडर्ड को बेहतर रखने का कहा गया है और हम यकीन से कहते हैं कि हमने जिस तरह अपनी पहली वीडियोस में बात की है, जो कहा जा रहा है वो मिनोइन होगा। दूसरा, यहाँ पे बेस्ट वाटर पार्क आ रहा है, यहाँ पर जिस तरह आपने बात की सफारी पार्क आ रहा है और इस्लामिक रिसर्च सेंटर आ रहा है, यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। तो हम ये समझते हैं कि एक तो जरूरत वाली चीजें और दूसरा फिर वो चीजें जो शायद पाकिस्तान में भी मुतारिफ नहीं करवाई गई। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस वक्त मुझे परिंदों की आवाजें आ रही हैं और ये शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो इन परिंदों की आवाजों से बहुत दूर हो गए। इवन मैं आपको बताऊं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी जहाँ पे बहुत ज्यादा कंक्रीट का जंगल बन रहा है, वहां पर भी ये परिंदों की आवाजें अब नापैद हो रही हैं। लेकिन यहाँ ये बरकरार रखा जाएगा, यही बिल्डर्स का कहना है, क्योंकि क्लोज टू नेचर है, बायोफ्लिक पूरा रखना है। उसमें बताया जा रहा था 45% जो है वो सिर्फ, बाकी तो सारे का सारा एरिया इसी पर छोड़ दिया जाए। और इसी कॉन्फ्रेंस में मैंने ये सवाल उठाया था। सवाल ये था, मैं बताता हूँ आपको, कि जब बिल्डर या डेवलपर जब सोसाइटी काटते हैं, भाई हर बंदा ना अपना फायदा सोचता है कि कम से कम एरिया एमिनिटीज पे लगे, ज्यादा सेलेबल हो ताकि पैसे ज्यादा हैं। जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा हम जो सेलेबल पार्ट है वो 48% है, यानी 52% एमिनिटीज में जा रहा है और ये जो बायोफ्लिक का प्रोजेक्ट है इसमें जा रहा है। तो मैंने, अब ये सुनने में अजीब लगेगा कि क्यों एक डेवलपर ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट
ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट पहली दफा इस्लामाबाद में आ रहा है। और ये प्रोजेक्ट एक तो ना कि इंशाल्लाह कामयाब होगा, यकीनन होगा, लेकिन जो एमिनिटीज इसके साथ अटैच हैं, यकीनन ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट साबित होगा पाकिस्तान की तारीख का, ना कि इस्लामाबाद का। अच्छा, क्वालिटीज़ की बहुत बातें हैं क्योंकि बायोफ्लेक का मामला है। यहाँ तकरीबन को 55,000 दरख्त हैं, 7 लाख पौधे लगेंगे। बायोफ्लेक का मकसद ये होता है कि ये कंपल्सरी होता है कि ये आपने लगाने इतने एरिया के अंदर। तो लेकिन कीमत पहले बताएं ना, आप लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, लोगों ने फिर हमें कहना है कीमत बताओ पहले। बस इंतजार आपका खत्म है जी, सिर्फ 12,000 माहाना किस्त है। अब मसला प्राइस था ना 12,000 है। मैं यकीन से कहता हूँ और कि जो भी शख्स जॉब करता है, लोग ना ये कहते हैं कि जॉब वाला बंदा प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, लेकिन मैं इस इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को देखकर कह रहा हूँ अल्लाह ताला के हुक्म से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो तमाम लोग जो जॉब करते हैं वो भी अपनी प्रॉपर्टी अब बना सकते हैं, क्योंकि 1,10,000 रुपये बुकिंग अमाउंट है और 12,000 रुपये माहाना किस्त है। ये आप बस ले आए और अपना फॉर्म ले जाए। बेहतरीन हो गया जी, ये तो बहुत ही कम कीमत और बड़ा ज़बरदस्त, और वो भी आप बायोफ्लेक के एक टाउन के अंदर हैं जहां नेचर, और मैंने पहले आपको कहा मैं डरा नहीं रहा था, मैं आपको बता रहा था आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ लोग नेचर को तरसेंगे, और जो आज जो लोग आ जाएंगे अपने लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो बड़ा अहम है। लेकिन एक चीज़ जो है कि ये आप बार बार बात कर रहे हैं कि बायोफ्लेक बनेगा, हम पाकिस्तान में तो है ही नहीं, तो पाकिस्तान में तो सब बुलडोज करके तो घर बना के बिल्डिंगें खड़ी करके आपको पता है कौन बना रहा है? एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा डेवलपर जिसने पूरी दुनिया में 7 बड़ी कंट्रीज में, आप शहरसाज की बात जी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं। शहरसाज को आप वैसे गूगल कीजिएगा, आपको सारी डिटेल आएगी कि वो किन किन ममालिक में क्या क्या चीजें बना। कनाडा है, यूके है, सिंगापुर है, अमेरिका है, ओमान है, और फिर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है यहाँ पर, और फिर कैपिटल पाकिस्तान का इस्लामाबाद, यहाँ पर आ गए हैं वो। तो इस्लामाबाद में जनाब अब आपके लिए सिर्फ 11,000 रुपए जो है वो पर मंथ की आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, 1,10,000 से बुकिंग करवानी है, और आपको यहाँ मिल जाना है 2 साल में। ये पोजेशन आपको मिलना है और 3.5 साल की किस्तें, यानी पोजेशन आपके पास होगा और आप घर बनाएंगे और 1.5 साल आपका अपना कब्जा, आपकी अपनी मलकियत। तो ये बड़ी मजे की चीजें हैं यार, अगर आप ऐसे चीजें 2 साल तो पता ही नहीं चलता, खैर, और आपके तो बच्चे भी बड़े नहीं हो पाते 2 साल में, और आपका अपने पोजीशन आ जाएगा, किस्तें 3.5 साल में हो जाएंगी। तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है कि आप 2026 के आखिर में किस्तें भी उतार चुके हों और 2025 में आपके पास पोजीशन भी आ चुका हो, और वो भी इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के पहले बायोफ्लेक टाउन में, जिसे कहते हैं फॉरेस्ट टाउन इस्लामाबाद। तरीकाकार बहुत आसान है जी, आप मुसलसल नंबर नीचे देख रहे हैं, अली रजा का नंबर आ रहा है, दानियल नकवी का नंबर आ रहा है, और अली डब साहब का नंबर, अली डब साहब भी आ गए हैं, वीडियो में आ गए पीछे, अली डब साहब का भी नंबर आ रहा है। इन नंबर्स पर आप रब्ता करेंगे बुकिंग के लिए, और और मेरा ये बेहतरीन मौका है। 12,000 तो वैसे पिज़्ज़े विज़े खा जाते हैं हम लोग वीकेंड पे, भाई ये खा के ख़त्म कर लेते हैं। 1,10,000 जो है वो समझ लीजिए कि आधा तोला सोना जो है उसकी कीमत में आपकी बुकिंग है, और पिज़्ज़े बर्गर शवारमे वो काटेंगे तो अपने फ्यूचर, अपने बच्चों का वो आप बुक करवा सकते हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो वो कमेंट में भी पूछ लीजिए, लेकिन इनको फ़ोन कर करके भी आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।